हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक आंगनबाड़ी सेविका अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के 40 बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देती है, उसे नाश्ता देती है और गर्म पका भोजन परोसती है। यदि बच्चों को अच्छी तरह से बैठने का जगह ना हो, बच्चों के लिए खेलने का पर्याप्त जगह ना हो, तो बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त जगह ना हो, तो फिर किस प्रकार से सेविका और बच्चे उस प्रकार के माहौल में अपने आप को ढाल पाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसी ही जानकारी देने वाली हूँ। एक सेविका है गुड़िया कुमारी, जो कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र को, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र ना था, जिस वजह से उसे सामुदायिक भवन ग्रामीणों के और अपने जो कर्मी होते हैं उनके सहयोग के द्वारा उसे सामुदायिक भवन दिया गया था, जिसमें वो अपने केंद्र का संचालन करती थी, जिसे उसने अपने हाथों से तरह तरह के बैनर द्वारा, पोस्टर द्वारा, यहाँ तक कि अपने हाथों से चित्रकारी के द्वारा उस आंगनबाड़ी केंद्र को इतने बेहतर तरीके से सजाया था, उस सामुदायिक भवन को इतने बेहतर तरीके से सजाया था और उसमें वह बच्चों को विगत 1-1.5 वर्षों से पढ़ा रही थी। लेकिन अचानक ही ग्रामीणों वालों ने, उसमें कि कुछ होते हैं उस प्रकार के विद्रोही होते हैं, वो कुछ गलत प्रकार की मंशा रखते हैं, जिस वजह से उसने सेविकाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया कि सभी सामग्री अंदर होते हुए भी बाहर से ताला मार दिया। सेविका ने इसकी गुहार CDPO ऑफिस में लगाई, अंचल अधिकारी को लगाई, BDO को दी, थाना पे दी, मगर वह जो व्यक्ति था बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था, जिस वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। सेविका लगभग 1.5-2 महीने से बच्चों को अपने दरवाजे पर पढ़ा रही थी, जहाँ की उचित बैठने के जगह नहीं था, बच्चों को खाना बनाने खिलाने का जगह नहीं था, पढ़ाने का जगह नहीं था, और सेविका को इस बात का बहुत दुख था। मगर मैं आप लोगों को अब वो खबर सुनाती हूँ कि किस प्रकार से उसके अपने आंगनबाड़ी केंद्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन मिला, किस प्रकार से उसने क्या किया कि उसके आंगनबाड़ी केंद्र को अब सरकार जो है कि अतिक्रमण मुक्त कराने वाली है, किसके पास उसने गुहार लगाई। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि यदि इस प्रकार की घटना किसी भी सेविका सहायिका बहन के साथ होता है तो उन्हें इस वीडियो के माध्यम से सीख लेना चाहिए, इस जानकारी से सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति है कि हमारे सेंटर पे अतिक्रमण करना चाहता है, या वहाँ अपना सामान ला के रख देता है, या वहाँ दादागिरी करता है, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से बैठा खिला नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए कि इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र 74 की सेविका गुड़िया देवी ने आंगनबाड़ी केंद्र भवन को अतिक्रमण मुक्त कराने का गुहार लगाया। जी हाँ बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यह जो खबर है, पहले आप लोग देखिए कि ये किस प्रकार की है और कहाँ पर उसने गुहार लगाया। आप लोग देख लीजिए कि जैसे ही DM सर उसके परियोजना में आते हैं, यानी कि भितहा परियोजना अंतर्गत की यह बात है, जैसे ही DM सर आते हैं और वह तुरंत जा कर के अपना जो है कि फरियाद उनके सामने रखती है, तो वो तुरंत वहाँ के अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुला करके फटकार लगाते हैं, उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से वो सेविका अभी तक सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कर रही थी, उसी प्रकार से संचालन होना चाहिए, और जब तक कि उसका अपना आंगनबाड़ी भवन नहीं बन जाता है तब तक उसका केंद्र का संचालन वहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि हम लोगों का जो है कि इतना नज़दीक रहता तो हम लोग तुरंत आकर के वो काम खुद से जाके करवा लेते, लेकिन उन्होंने वहाँ के अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द जो है कि इस सेविका को उस सामुदायिक भवन में शिफ्ट करिए। तो कैसे लगा आप लोगों को जानकारी?